आज मैं एक ग्रिड के साथ हूँ। ये न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि एक ही दिन में बहुतों का जन्म होता है, तो वो लेकिन सबकी जो डेस्टिनी होती है अलग अलग हो जाती है। मतलब भाग्य में जो अचीवमेंट होता है वो अलग अलग हो जाता है। वो कैसे? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, मतलब ये हुआ कि ज्योतिष शास्त्र और अंक शास्त्र दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपका न्यूमरोलॉजी अच्छा नहीं है तो भी ग्रोथ नहीं होगा लाइफ में। एस्ट्रोलॉजी अच्छा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में मतलब कुंडली आपकी अच्छी नहीं है तो भी ग्रोथ नहीं होगा। और जब करियर की बात करते हैं तो ये जो चार्ट है ये मिस्टर ए बी का है। मिस्टर ए बी मतलब अमिताभ बच्चन। मिस्टर ए बी मतलब अमिताभ बच्चन। व्हाट आई मीन। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आर्टिस्ट जो होते हैं उनकी मैंने यहाँ पे कैटेगरी डाल रखा है कि आर्टिस्ट के होरोस्कोप में, कुंडली में अगर 5-8 का कॉम्बिनेशन है तो आर्टिस्ट बनेगा, 5-12 का कॉम्बिनेशन है तो आर्टिस्ट बनेगा, 5-8-12 इसका कॉम्बिनेशन है तो भी आर्टिस्ट बनेगा, 5-8-12 और 10 ये कॉम्बिनेशन है तो आर्टिस्ट के साथ थोड़ा गेन होगा। और एक है 5-8-12-10-11 ये अगर किसी की कुंडली में है तो आर्टिस्ट के साथ ज़्यादा गेन करेगा, पॉपुलरिटी उसकी ज़्यादा बढ़ेगी और मॉनेटरी बेनिफिट्स भी ज़्यादा। तो अमिताभ बच्चन जी का ये मैंने ग्रिड बनाया है जो नेट पे अवेलेबल है। तो उनका डेट ऑफ बर्थ हमारा 11 अक्टूबर 1942। तो इस ग्रिड का जो हमारा बना वो बन गया, डेस्टिनी हमारा बन गया 1, बेसिक हमारा हो गया 2। तो डेस्टिनी देख सकते हैं आप, डेस्टिनी के साथ मल्टीपल 1s हैं और बेसिक हमारा 2 है। इनके ग्रिड में 2 टाइम्स 2 है और 4 टाइम्स 1 है, एक 4 भी है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिसकी भी न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड में अगर ऐसा कुछ बना हुआ बीच में ये नंबर 3 और 6 अगर गायब है तो इसे बोलते हैं सक्सेस, ज़्यादा सक्सेस होने का। वो ऐसा इंसान सक्सेसफुल होने का जो होता है ना वो ही इज प्रोन टू बी सक्सेसफुल। इसका ये मतलब हुआ कि उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। लोग इसे राजयोग बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में, हालांकि मैं इसको राजयोग नहीं बोलता, मैं ये बोलता हूँ कि ज़्यादा सक्सेस करेगा। तो आप अमिताभ बच्चन जी कितने सक्सेसफुल है आपको पता ही है। अब एक हमारा ग्रिड बनता है 2 और 4 का, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये कभी कभी बहुत ज़्यादा सुपीरियर फील करते होंगे, बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील करते होंगे अभी भी। तो मैं आपका ज़्यादा समय नष्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनकी करियर की शुरुआत सबों को पता है कि एक मूवी आई थी जंजीर। हालांकि मैंने यहाँ पे ई डाला था जंजीर, तो जंजीर से उनका रिकॉग्निशन हुआ था। तो जंजीर कब आई थी? तो मैंने एक पीरियड लिख रखा है 1969 से 1977। तो 1972 टू 1973 ये जो पीरियड था उनका, अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। तो उस समय उनके ग्रिड में क्या चल रहा था? एक सैटर्न की महादशा, और इस पीरियड में भी एक अंतर्दशा सैटर्न की आ गई। और जिसके भी ग्रिड में अगर ये कंप्लीट है 284 ये कंप्लीट है तो ऐसे लोग या तो बहुत ऊंचा जाते हैं या बहुत नीचे जाते हैं। या तो खूब सक्सेसफुल होंगे, और सक्सेसफुल होंगे तो वो स्काई इज द लिमिट, और अगर गिरेंगे भी तो फिर वो ऐसे गिरेंगे कि नोबडी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ हिम, और कोई वैल्यू नहीं देगा। तो आप देख ही सकते हैं उनके जीवन में क्या क्या हुआ है। ये जैसे ही डबल 8 हो गया, यहाँ पे डेस्टिनी 1 है उनका, डबल 8 है, और क्रिएटिविटी की नंबर 2। उन्होंने एक उनका करियर ऑल ओवर सडन हाइट पे चला गया। जंजीर ने उन्हें इंडस्ट्री में स्टेब्लिश कर दिया। तो आप जितनी भी उनकी लगभग मूवीज देखेंगे 1969 टू 1977, इसमें बहुत सारा सक्सेसफुल मूवीज उन्होंने दिया।
बाद में भी दिया, तो बाद में भी कॉम्बिनेशन जो आया उतना बताना पॉसिबल नहीं है। जो कॉम्बिनेशन बन के आया था वो या तो 1 था और 8 था, और नहीं तो ये कंप्लीट ग्रिड बन के आ रहा था 284। और एक आई थी मूवी शोले। शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। उसका भी ग्रिड मैंने बनाया है। उस समय इनके न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड में 8-2 आ गया था और 8 था। तो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़बरदस्त हाइट देता है करियर में, तो ये उनके करियर में इसने हाइट दिया। और उनका जन्म 11 अक्टूबर को हुआ है, तो आप देख सकते हैं 15 अगस्त को ये रिलीज हुआ था। जैसे ही रिलीज हुआ अक्टूबर, उतने ही समय में इस मूवी ने बहुत अच्छा किया, और कहा जाता है कि शोले बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी थी अमिताभ बच्चन की। और ये भी जो हमारा जंजीर जो भी रिलीज हुआ था, उसका रिलीज डेट 11 मई 1973 है। तो वो जो ईयर है आप देख सकते हैं कि वो अक्टूबर के बीच में, तो उस पीरियड में 88 था। तो स्काई वॉज द लिमिट इन हिज in his horoscope and numerological grid। और मैंने उनका ईयर बाय ईयर करके देखा है। मैंने 79 के बाद 77 के बाद उनका मंगल की दशा आई थी, और मंगल की दशा में क्या क्या हुआ पता ही आपको कि पूरी मूवी में उनको चोट लगी थी। तो जैसे ही एक अगर यहाँ पे बन जाए ना, तो ये बताता है हॉस्पिटलाइजेशन और लिटिगेशन। तो लिटिगेशन भी उनके लाइफ में हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन भी हुआ और मेजर हुआ था, है ना। उस समय तो मैंने देखा कि उस पीरियड में यहाँ पे एक और 4 आ गया था, 9 आ गया था और 4 आ गया। लोग बोलते हैं ऐसा कि डबल 4 आ जाए ना, तो न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट है वो बोलते हैं अच्छा होता है। अच्छा तो होता है, लेकिन इसका जो बेसिक सिग्निफिकेंस है ये राहु